अच्छा, हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्पीकिंग स्टाइल में आइल्स का हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। आइल्स होता है कोरस, जिसमें 8 बैंड होता है टोटल, जिसका 5.6 या 6 आए तो फॉरेन कंट्री जा सकता है स्टडी वीजे पे। ये ज्यादातर अप्लाई होता है अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के लिए। बाकी लोकल कंट्रीज के लिए आइल्स करने की जरूरत नहीं होती। आइल्स में 4 कैटेगरी टेस्ट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा राइटिंग, देन होता है लिसनिंग, देन रीडिंग, देन स्पीकिंग। ये 4 टेस्टों के अलग अलग नंबर होते हैं। देन उसके ब्याह पे आपका फाइनल इंटरव्यू रेकमेंड किया जाता है। उसमें से मैंने आपको कहा सिर्फ आप ले लें लिसनिंग। किसे ले लें? लिसनिंग। आप आइल्स कोर्सेज सर्च करेंगी तो आपको डिफरेंट वीडियोस मिलेंगे जिसमें लिसनिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। लिसनिंग की प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, और ये जब आप लोग करेंगे तो आपके साथ 4 प्रॉब्लम होंगी। पहली प्रॉब्लम ये कि आप सुनने नहीं पाएंगे सही तरीके से। मेरे से आप आगे बिरयानी खा लेना, अगर आप में से कोई बच्चा जिसने आइल्स ना किया हुआ हो वो इसकी प्रैक्टिस करे, चाहे उसने एमफिल पीएचडी की भी हो, वो सुने वीडियोस को और पहली बारी सुन के जो सुन रहा है वो लिख दे, मेरे से आगे बिरयानी खा ले। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। आपके कानों को सुनने की आदत ही नहीं है चना। आप नॉर्मल वर्ड सुनते हो, जब ये हैंड फ्री लगा के आप सुनोगे जो वो बोल रहा है आपने वो लिखना भी है। क्या कहना है? और बड़ा स्लो बोलेगा, स्लो होगा वो वर्ड, लिखना भी है आपने, और आप लिख ही नहीं पाओगे क्योंकि आप उसे कहोगे दोबारा ये क्या बोला इसने। वो वर्ड्स आपके कान जो है से कैप्चर ही नहीं करेंगे। यहां से अगर आप प्रैक्टिस करो तो आपने लिसनिंग पावर स्ट्रांग हो सकती है और ये सारे का सारा बेनिफिट होगा आपका इंटरव्यू के अंदर। किसके अंदर? इंटरव्यू के अंदर। और इंटरव्यू के अंदर बेनिफिट हुआ तो फिर आप आसानी से इसे क्लियर कर पाओगे। देखते हैं चैनल सबका भी